नमस्कार, मैं हूँ वैष्णवी कथलकर। आप देख रहे हैं सीटीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर। तो चलिए नजर डालते हैं आपके पसंदीदा खबरें फटाफट में। एक एसयूवी कार अनियंत्रित होकर फ्लाईओवर से नीचे गिर गई। इस हादसे में एक युवक की जगह पर ही मौत होने की घटना नागपुर से सामने आई है। मृतक का नाम 18 वर्षीय अरिंजय अभिजीत श्रवणे होकर जानकारी है कि कार फ्लाईओवर के साइड वॉल को पार करती हुई करीब 20 फीट नीचे गिरी। गिरते समय कार पहले पेड़ों से टकराई और फिर जमीन से जा टकराई, जिसमें युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी। गढ़चिरौली चामोशी मार्ग पर एक भीषण घटना घटी, जहां एक तेज रफ्तार एम्बुलेंस की सड़क किनारे खड़ी दुपहिया को टक्कर लगने से दुपहिया सवार नवेगांव निवासी अमोल तानाजी दुधबले उम्र 32 की मौके पर ही मौत हो गई। वही दुर्घटना के बाद एम्बुलेंस पलटने से चालक चामोशी निवासी अंकुश सोमलकर के घायल होने की जानकारी है। मांझी के अस्पताल में सुविधाओं का अभाव दिखाई दे रहा है। लोग मरीजों का इलाज करवाने अस्पताल पहुंच रहे हैं, लेकिन अस्पताल के हालात देखकर मरीजों को योग्य सुविधा न मिलने से खेद व्यक्त किया जा रहा है। चंद्रपुर बल्लारपुर मार्ग पर स्थित डंपिंग यार्ड का कचरा देर शाम जलाया जाता है और तब उठने वाली बदबू से अष्टभुजा वासी और आवागमन करने वाले नागरिकों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसकी ओर ध्यान देने की मांग नागरिक कर रहे हैं। 15 मार्च दोपहर के दौरान कोलारी साड़गांव में शोक का वातावरण छा गया। कोलारी साड़गांव निवासी 5 युवक घोड़ाझरी तालाब पर गए थे। एक युवक पहले तालाब में उतरा और उसे पानी का अंदाज न आने से वह डूबने लगा। तभी उसे बचाने उसके अन्य मित्र भी तालाब में उतरे और वे भी डूब गए। इस घटना की जानकारी पुलिस को मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और नाव की सहायता से 5 युवकों का शव पानी से बाहर निकाला। इस घटना से मृतकों के परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। जिले के अनेक पर्यटन स्थल और नहर के स्थानों पर पर्यटक आते हैं। उक्त स्थान पर कोई भी अनुचित घटना ना घटे, जीवित हानि और वित्त हानि ना हो, इसके लिए सुरक्षितता के लिए प्रतिबंधात्मक उपाय योजना करने के निर्देश जिलाधिकारी तथा जिला व्यवस्थापन प्राधिकरण के अध्यक्ष विनय गौड़ा ने संबंधित यंत्रणा को दिए हैं। दिल्ली में शुरू अर्थसंकल्पीय अधिवेशन में सांसद प्रतिभा धानोरकर ने विविध प्रश्नों के माध्यम से केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें प्रमुखता से जीवती तहसील की पानी की समस्या, केंद्र की ओर से सांसदों को मिलने वाला कम विकास निधि, साथ ही चंद्रपुर वनी महामार्ग पर स्थित टोल नाका जैसे विषयों का समावेश था। दिन ब दिन जंगली जानवरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। बस्ती में प्रवेश कर अब पालतू जानवरों को भी वे अपना शिकार बना रहे हैं। चामोशी तहसील के गनपुर परिसर में नरभक्षक बाघ की दहशत फैली होकर येनापुर के पास इस बाघ ने 2 भैंसों पर हमला कर उन्हें घायल किया है, जिसके चलते इस आदमखोर बाघ का बंदोबस्त करने की मांग किसानों ने की है। जिले के नागरिक खेती व्यवसाय पर निर्भर होकर उनका गुजारा खेती फसल पर होता है, जिसके चलते गढ़चिरौली बिजली विभाग द्वारा जिले के किसानों को 12 घंटे बिजली आपूर्ति करे, ऐसी मांग पूर्व विधायक कृष्णा गजबे ने कुरखेड़ा के उपविभागीय अभियंता मिथुन मुरकुटे इन्हें निवेदन से की है। सीवरेज के लिए खोदे गए रास्ते से सफर करना नागरिकों के लिए बड़ा संकट बन रहा है, जिससे हादसों का प्रमाण भी बढ़ा है। इस बात को ध्यान में लेते हुए विधायक किशोर जोरगेवार ने मनपा और बांधकाम विभाग के अधिकारियों के साथ प्रमुख मार्ग का निरीक्षण किया और 20 करोड़ की निधि से रास्ते का काम शुरू करने के निर्देश संबंधित यंत्रणा को दिए। चंद्रपुर मूल मार्ग से सटे चंद्रपुर वन विकास महामंडल के जंगल में भीषण आग लगने की घटना रविवार दोपहर के दौरान घटी। खबर मिलने तक आग ने रौद्र रूप धारण कर लिया था और इस आग पर काबू पाने के लिए वन विकास महामंडल की यंत्रणा के प्रयास जारी रहे। इस आग में जंगल के मूल्यवान वनस्पति नष्ट होने का खतरा है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। तो सीटीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर में यह थी खबरें फटाफट। मिलते हैं कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए सीटीवी के साथ। नमस्कार।